ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपकी राशि। जी हां, आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। सूर्य हमारे इस सोलर सिस्टम के अधिपति माने जाते हैं। सूर्य नारायण अधिपति हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, जो नित्यपति हमें को अपने दर्शन देने के लिए अपने नियम के अनुसार से स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें उनको प्रत्यक्ष रूप से नित्यपति प्रणाम अवश्य करना चाहिए। सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं संसार में, तो ये इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। तो ऐसे में सूर्य का बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन होता है। सूर्य राशि चक्र में एक वर्ष में संपूर्ण रूप से चक्र लगाकर परिक्रमा लगाकर अपने कार्य को पूरा करता है और विशेष तौर पर एक महीने तक करीब 30-31 दिन तक एक राशि में सुंदर योग बनाते हैं, 30 दिन के आसपास का। तो ऐसे में जो सूर्य में परिवर्तन का योग बनता है, जो मिथुन राशि में तीसरी राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और हम बात करें सिंह राशि की, तो वो विशेष तौर पर आपके दशम भाव से निकलकर 11वें भाव में सूर्य उपस्थित होंगे। 11वां भाव सूर्य आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं और वो लाभ वाले स्थान में बैठे हैं जाकर, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बहुत सुंदर करेंगे। लेकिन सूर्य क्योंकि राजा हैं, देवता हैं, तो ये बात चाहते हैं कि व्यक्ति जो करे सही रूप में कार्य करें, सही दिशा में काम करें। तो आपके लिए सही दिशा सत्य का सारथ देते हुए राजा जो है वो सत्य की दिशा में चलते हुए जो कार्य करता है ना, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस बात ध्यान रखना चाहिए, गलत काम में ना फंसे। सत्य का साथ देते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सफलता का और लाभ का जो निर्णय जो करेगा वो आपके कर्म ही करेंगे, विशेष तौर पर ये समझ लीजिए। तो आपको ये समझना है विशेष तौर पर सिंह राशि वालों, तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर है, जो विशेष तौर पर आपके लिए है, ग्रहों का योगा योग, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का ग्रह योग जो चल रहा है आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में 15 जून को करीब जैसे ही तारीख 14 तारीख से बदलेगी, 15 तारीख को रात्रि में 12:37 पर ये परिवर्तन का योग बनेगा और सूर्य महाराज आपकी राशि से निकलकर यहाँ दशम भाव से निकलकर ये पहुँच जाएंगे मिथुन राशि में रात्रि में 12:37 पर। और उससे 1 घंटा पहले बुध वहाँ पदार्पण कर चुके होंगे, बुध का ही घर है वो, और शुक्र भी वहाँ पदार्पण कर चुके हैं करीब 2 दिन पहले। तो ये सब त्रिग्रही योग जो बन गया है, बड़ी विचित्र स्थिति आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न हो गई। लाभ के भाव में त्रिग्रही योग और तीनों अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह। सूर्य राजा, ग्रहों के नक्षत्र को राजा माने जाते हैं सूर्य, और साथ साथ शुक्र वहाँ दैत्य गुरु माने जाते हैं। शुक्र जो बुध है वो युवा माने जाते हैं, उनका अपना घर है। लेकिन सूर्य ने शुक्र और बुध को दोनों को अस्त कर दिया है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं विशेष तौर पर ये अलग अलग फ्रैक्शन कर रही हैं, विचारों को अलग अलग जगह फेंक रही हैं। यानी सफलता के लिए सब ललायित हैं, लेकिन सब अलग अलग दिशाओं में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें परिवर्तन बहुत आएगा। 25 तारीख को बुध उदय हो जाएगा और ये आपके लिए 25 तारीख बाद यानी सूर्य जैसे उदय होंगे उसके बाद ये परिवर्तन का योग बनाएंगे। ये परिवर्तन जो बुध उदय हो जाएंगे 25 तारीख को, 25 जून को, तो उसके बाद तो ये लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरह से प्रशस्त करती दिखाई देगी। बस जैसा ध्यान रखा हमने, एक बात ध्यान रखी, गलत काम, झूठ, फरेब, इनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ निश्चित है। कई बार क्या होता है कि हम गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं लालच के कारण से, आकांक्षा के कारण से, झूठी आकांक्षा के कारण से। तो लाभ तो निश्चित है ना, सूर्य का यहाँ पे देने के लिए रास्ता बना रहा है। बड़े बुजुर्ग की सेवा करने का प्रयास कीजिए। शुक्र सूर्य बुध जो वहाँ पे ग्रह योग बना रहे हैं, जितने बड़े बुजुर्ग की सेवा करने का प्रयास करोगे उतना, क्योंकि शुक्र चल रहा है अस्त। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों को नित्यपति, माता पिता यदि हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके नित्यपति, उनको रात को दूध अपने हाथ से दीजिए, उनके चरण दबाइए, उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। देखिए संसार में सफलता आशीर्वाद से मिलती है, शास्त्र हमारे इसके प्रमाण करते हैं। इतनी बड़ी कौरव सेना, इतनी विशाल तौर पर वहाँ उपस्थिति, पांडव 5 थे, लेकिन क्या था, कौरवों के साथ आशीर्वाद नहीं था। और जो उनके सेनापति थे सो बड़े बड़े मठाधीश थे, बड़े बड़े रथी थे, महारथी थे, जो कौरव सेना में थे, वो भी आशीर्वाद जो देते थे वो पांडवों को ही देते। तो इसलिए
पांडवों की विजय निश्चित थी। तो आपके लिए आपके समझ से लाभ वाले स्थान में ये त्रिग्रही जो इकट्ठे हैं, लाभ तभी देंगे जब आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए सेवा वालों को ही मेवा मिलता है ना, तो सेवा करने का प्रयास कीजिए, सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, संतान पक्ष का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है। यदि वो ट्रैवल पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। उनके लिए थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। ये सारे कार्य विशेष तौर पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है सीधी तरह से पंचम भाव पर पड़ रही है और संतान के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए सिंह राशि वालों को बहुत आवश्यकता पड़ेगी। 16 जुलाई तक ये ग्रहों का योग रहेगा और ऐसे में इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एक और पराप्रकृति में परिवर्तन का योग बन रहा है। जो आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, उसके पहले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में 2 तिथियां क्षय हो रही हैं। प्रतिपदा भी क्षय रहेगी और चतुर्दशी भी क्षय रहेगी। तो ये स्थिति और इसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से त्रिग्रही योग जो है, ये विशेष तरह विस्फोटक योग बनता है। ये विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं को आकर्षित करता है। ये तूफान को, बवंडरों को, विशेष तौर पर युद्ध को और विस्फोटक घटनाओं को साथ में विश्व में घटने की स्थिति देता है। तो एक तो विश्व पूरा है जो सौरमंडल के अनुसार चलता है, और एक आपका आंतरिक विश्व भी है जो आपका छोटा घर परिवार है। तो उसमें शांति के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज लगातार आपकी राशि के सप्तम भाव में चल रहे हैं और ये सप्तम भाव से आपकी दृष्टि जो उनकी है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। तो ऐसे में उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए, जिद ना पकड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, नंदी की सेवा जितनी कर सकते हैं। गौ जिससे गौशाला होती है, वहाँ एक नंदी भी होता है, उसको सांड बोला जाता है। सांड के लिए कुछ फल इत्यादि, कुछ सेवा इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। ये ग्रहों का योग है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में विशेष तौर पर गौशाला में अपने कुछ न कुछ स्थिति करने का प्रयास करें, सूर्य के मंत्र का जप करें। सबसे बड़ी बात तो धर्म का साथ देने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहते हुए कार्य करने वाला है। एक कुछ नया आरंभ करके जो रुके हुए कार्य हैं उसको गति देने के लिए बहुत सुंदर तरीके से सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ होता दिखाई दे रहा है। वर्ष में एक बार आते हैं सूर्य आपके इस भाव के अंदर और लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो सही रास्ता पकड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से उत्पन्न करेंगे ये स्थितियों को। आपके लिए बड़ा सुंदर योग है, इसका लाभ लेते हुए, आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और संक्रांति पर विशेष तौर पर हो सके तो शनिवार की संक्रांति पड़ेगी, क्योंकि शुक्रवार को परिवर्तन होगा, शनिवार की संक्रांति पड़ेगी। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके शनि को थोड़ा सा मनाने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। हनुमान जी का पाठ विशेष तौर पर रोज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए पुण्य को उदय करने वाला समय रहेगा। आगे बढ़े, लाभ लें। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं। उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का। लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्य प्रति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है, वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा। लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है।
तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे 7:30 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह ज्ञान चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा, और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है। और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की
तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं। तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक, हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया पूरे विश्व में। इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्या बहुत परेशान कर रही है और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।